अध्याय 25 शाइन स्कूल। अगली सुबह तरुण और जिया दोनों शाइन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जिया काफी ज्यादा थक जाती है और गर्मी की वजह से उसके माथे पर पसीना भी आने लगता है। तरुण, क्या हम कुछ देर आराम नहीं कर सकते? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं और अब मुंह से और नहीं चला जा रहा। जिया कहती है, तुम अब बड़ी हो रही हो जिया, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। तू ये कर सकती हो। तरुण जिया को हौसला देते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि स्कूल इतना दूर पड़ेगा, पर चलो, अब जब तुम कह ही रहे हो तो चलना तो पड़ेगा ही। आखिर तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं। पर क्या मास्टर ने बताया नहीं था कि शाइन स्कूल इतना दूर पड़ने वाला है? हम काफी दूर आ चुके हैं और अभी तक भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। जिया परेशान होकर बताती है। इतना सुनकर तरुण वहीं रुक जाता है और तरुण को ऐसे रुका देखकर जिया पूछती है, अब तुम्हें क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? चलना तो है, पर मुझे पता है कि तुम अब ज्यादा नहीं चल पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले चलता हूं। तरुण कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? सोच लो। जिया पूछते हुए कहती है, हां ठीक है, सोच लिया। अब चलो आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तरुण जवाब देता है। इतना सुनते ही जिया उछलकर तरुण की पीठ पर बैठ जाती है और तरुण मजाक करते हुए कहता है, अरे तुम तो बड़ी होने के साथ साथ भारी भी होती जा रही हो। इस पर जिया तरुण के सिर पर हल्के से मारकर कहती है, तुम मुझे मोटी कहना चाह रहे हो? ऐसा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, सॉरी, गलती हो गई। अब आगे से नहीं कहूंगा। तरुण कहता है, कहने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब आगे चलो। जिया फिर से तरुण को मारकर कहती है। तरुण अब जिया को अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल की तरफ ले जाने लगता है। काफी दूर आगे आने के बाद जिया तरुण को इशारा करते हुए कहती है, तरुण वहां आगे देखो। जिया की बात सुनकर तरुण तुरंत आगे देखता है। एक बहुत पुराने गेट से थोड़ी दूर एक तंबू लगा हुआ था और वहां से एक बहुत लंबी लोगों की लाइन लगी हुई थी। जिया और तरुण भी उस लाइन में आकर लग जाते हैं। जिया ऊपर उचक उचक कर उस पुराने गेट की तरफ देखती है जिस पर जंगली बेल लिपटी हुई थी। उन्हें देखकर जिया कहती है, ये एक सोल मास्टर स्कूल है। इसकी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तरुण, तुम्हें नहीं लगता कि शायद मास्टर से कोई गलती हुई हो और उन्होंने हमें गलती से यहां भेज दिया हो? ये कहीं से भी एक स्कूल जैसा नहीं लग रहा। क्या ये कोई खंडर है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अब जब यहां आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। तरुण जिया को समझाकर बताता है। तरुण की बात सुनकर जिया शांति से लाइन में खड़ी हो जाती है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सबसे आगे खड़ा हुआ एक बच्चा तंबू के पास जाता है, जहां एक आधी उम्र से ज्यादा उम्र का आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे यहां बच्चों का स्कूल में एडमिशन करने के लिए बैठाया हुआ था। बच्चा उसके पास आता है और सामने रखी फीस की पेटी में 10 सोने के सिक्के डालकर कुर्सी पर बैठे आदमी से कहता है, मिस्टर, ये रहे मेरे एडमिशन के लिए 10 सोने के सिक्के। बच्चे के सिक्के डालने के बाद वो आदमी कहता है, ठीक है, अपना हाथ आगे करो। इतना सुनते ही वो बच्चा अपना हाथ आगे करता है और वो आधी उम्र का आदमी अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कुछ चेक करके बोलता है, तुम्हारी उम्र मेल नहीं कहां रही है, तुम वापस जा सकते हो। यह सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी उसके साथ आया उसका पिता बोलता है, मिस्टर, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मेरे बच्चे ने एडमिशन के लिए अभी उम्र पूरी की है। इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा बच्चा अभी ज्यादा छोटा है और स्कूल के रूल के हिसाब से उम्र से पहले इसका एडमिशन यहां नहीं हो सकता। वो आधी उम्र का आदमी बताता है। अगर ऐसा है तो फिर हमारी एडमिशन फीस, उसका क्या? उसे आप रिफंड कर दीजिए, उस बच्चे का पिता कहता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एडमिशन फीस वापस नहीं की जाएगी, वो आधी उम्र का आदमी कहता है। रिफंड नहीं होगी? इसका क्या मतलब है? तुम पैसों के लिए हमें धोखा दे रहे हो। उस बच्चे का बाप चिल्लाकर उस आदमी से कहता है, जल्दी कर और यहां से जा। पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उन्हें परेशान मत कर। वो आदमी धमका कर कहता है, नहीं,
जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर हमें पता होता कि ये स्कूल इतना गरीब है कि हमारे ही पैसे ठगने की कोशिश करेगा तो मैं यहां अपने बच्चे को लाता ही नहीं। बच्चे का पिता चिल्लाकर कहता है। स्कूल की तरफ से बैठे उस आधी उम्र के आदमी की चालाकी के बारे में अब वहां खड़े सब लोग बातें करने लग जाते हैं और तरुण और जिया भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी अब वो एडमिशन करने वाला आदमी किसी को आवाज लगाते हुए कहता है, धनुष, कोई पैसे वापस करने के लिए बोल रहा है, क्या तुम इसे संभालोगे? इतना सुनते ही एक आदमी जो पेड़ पर बैठा हुआ था सीधा कूद कर नीचे आ जाता है। ये धनुष वही था जिससे होटल में तरुण की लड़ाई हुई थी। धनुष नीचे आते ही धीमी आवाज में कहता है, तो तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए? तुम्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा अगर तुम मुझे हरा देते हो तो। इतना कहते ही धनुष अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लेता है और उसकी तीनों सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। उस बच्चे का पिता भी घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, समय कोई पैसा वापस नहीं चाहिए, तुम सब रख लो। चलो बेटे, हमारा यहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर एडमिशन करने वाले आदमी के पास आती है और फीस पेटी में फीस डालकर अपने बच्चे को चेक करवाती है, पर वो आदमी उसके बेटे को भी फेल कर देता है। इस पर वो औरत गिड़गिड़ाते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों? मेरा बेटा तो बिल्कुल परफेक्ट है और इसके पास एक 100 साल पुरानी सोल रिंग भी है। 100 साल पुरानी सोल रिंग होना कोई आम बात नहीं होती, फिर भी तुम इसे क्यों निकाल रहे हो? अच्छी बात है कि उसके पास एक है, पर अगर इसकी सोल पावर को देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहां एडमिशन लेने के लिए चाहिए। एडमिशन करने वाला आदमी बताता है, हम कुछ समझे नहीं। इस बार उस लड़के का पिता बोलता है। इस पर वो एडमिशन करने वाला आदमी अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आकर बताता है, जब तुम हमारे शाइन स्कूल में रजिस्ट्रेशन करते हो तुम्हें तभी सारे नियम पढ़ लेने चाहिए। अगर तुम यहां बिना उन्हें जाने आते हो तो तुम्हें एडमिशन फीस वापस नहीं मिलेगी। अगर नहीं चुने गए तो। वो आदमी अब आगे बाकी के लाइन में खड़े लोगों से कहता है, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो अभी भी देरी नहीं हुई है। जो वापस जाना चाहता है वो वापस जा सकता है। यहां बस उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो शक्तिशाली है और कमजोरों को वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ताकतवर मास्टर चाहिए। जिस किसी की उम्र एडमिशन की उम्र से ज्यादा है और सोल पावर 21 से ज्यादा है वो यहां रुक सकता है और बाकी सब वापस जा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो आदमी अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसके शरीर से बहुत सारी सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है। ये देखकर तरुण और जिया दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ये एक सोल सम्राट है, तरुण उसे देखकर कहता है। वो आदमी अब अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक टूल मार्शल सोल थी। उसकी मार्शल सोल एक डार्क ग्रे रंग के मेटल से बनी एक छड़ी थी। वो आदमी अपनी उस छड़ी को जोर से धरती में मारता है और इससे एक बहुत जोर का झटका वहां खड़े हुए सभी लोगों में लगता है और वो सभी थोड़े पीछे धकेले जाते हैं। इसके बाद वो आदमी यानी सोल सम्राट अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में समा लेता है और अपनी कुर्सी की तरफ जाते हुए कहता है, अगला कौन है? इतना कहकर वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बैठने के बाद जिया तरुण के कान में धीरे से कहती है, ये स्कूल तो अब मुझे काफी मजेदार लग रहा है। उन्हें मास्टर की बात का भरोसा हो गया है, सही कहां? तरुण पूछता है। इस पर जिया हमें अपनी गर्दन हिला देती है। बहुत सारे बच्चे अपने आप को चेक कराकर वहां से वापस चले जाते हैं और तभी अब धनुष की नजर तरुण और जिया पर पड़ती है। तरुण और जिया भी ये देख लेते हैं कि धनुष उन्हें देख रहा है। धनुष को देखकर तरुण अपनी गर्दन हल्के से हिलाता है और धनुष भी वही करता है, पर जिया धनुष को देखकर गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। अब एक प्यारी सी सुंदर लड़की जिसने आसमानी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपने आप को चेक कराने के लिए आगे आती है। उसे चेक करने के लिए एडमिशन करने वाले सोल सम्राट अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हैं और एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तरुण और धनुष का भी ध्यान अब उसी लड़की की तरफ जाता है।
और वो एडमिशन करने वाले उस बूढ़े आदमी से अपनी प्यारी से आवाज में पूछती है, क्या मैं आपके इस टेस्ट में पास हो गई? उसकी बात सुनकर धनुष भी हल्के से मुस्कुराता है और वो बूढ़ा एडमिशन करने वाला अपनी कुर्सी छोड़कर उस लड़की के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारा परिवार जानता है कि तुम यहां हो? वैसे मैंने स्कूल के सारे नियम पढ़े हुए हैं और मैं उन सबसे अच्छे से मेल खाती हूं, तो तुम्हारे पास मेरा एडमिशन न लेने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। वो लड़की कहती है। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा धनुष की तरफ इशारा करता है और फिर धनुष आगे आता है और कहता है, ठीक है, तुम अंदर जाओ। इतना सुनते ही वो लड़की स्कूल के अंदर चली जाती है और अब तरुण सामने आकर फीस की पेटी में फीस डालता है और उस बूढ़े आदमी से जिया की तरफ इशारा करके बताते हुए कहता है, मिस्टर, हम दोनों यहां पर एडमिशन के लिए आए हैं। क्या वो बूढ़ा तरुण और जिया का एडमिशन लेगा या फिर उन्हें बाहर निकाल देगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 26। स्कूल के अंदर। तरुण की बात सुनते ही वो एडमिशन करने वाला बूढ़ा आदमी पहले जिया के हाथ को चेक करता है और फिर तरुण के हाथ को चेक करता है। तरुण और जिया दोनों के हाथ को चेक करते ही वो बूढ़ा काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान भी हो जाता है। बूढ़ा अपनी कुर्सी छोड़कर फिर से खड़ा होकर आगे आता है और तरुण और जिया को फिर से पास आकर चेक करता है। इस बार वो पहले जिया को चेक करता है और उसकी पावर और उम्र का पता लगाकर कहता है, तुम्हारी पावर और उम्र दोनों बिल्कुल सही है। इसके बाद अब वो तरुण के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी उम्र और पावर चेक करता है और फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तरुण से पूछता है, क्या तुमने कोई सोल स्किल अपने हाथों से सीखी हुई है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, तरुण जवाब देता है। बूढ़ा हुंकार भरकर कहता है, चलो अब अपना पैर आगे करो। इतना सुनते ही तरुण अपना सीधा पैर आगे कर लेता है और वो बूढ़ा नीचे बैठकर तरुण के पैर को अपने हाथों से पकड़कर चेक करने लगता है। हालांकि उसने अभी तक ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया था और इससे तरुण और उसके पास खड़ा हुआ धनुष भी काफी हैरान हो रहे थे। मांसपेशियों की बनावट और ग्रोथ एकदम सही है और हड्डियों की उम्र भी बिल्कुल ठीक है। एडमिशन करने वाला बूढ़ा तरुण के पैर को अच्छे से चेक करके बताता है। बूढ़ा अब खड़ा होकर आगे कहता है, ठीक है, चलो अब तुम दोनों अपनी मार्शल आत्माएं बाहर निकालो। इतना सुनते ही जिया और तरुण दोनों अपनी मार्शल आत्माएं बाहर निकाल लेते हैं। जिया की मार्शल आत्मा एक खरगोश थी और जिया के शरीर पर खरगोश के कुछ अंग आ जाते हैं, जैसे खरगोश की एक छोटी पूंछ और 2 कान। उन्हें देखकर वो बूढ़ा कहता है, तुम्हारी मार्शल आत्मा एक खरगोश है। अब तरुण की मार्शल आत्मा भी बाहर निकल आती है और नीला पौधा बाहर निकलकर उसके सीधे हाथ के ऊपर आ जाता है। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी तरुण से कहता है, तो तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, तुम इसके साथ काफी ज्यादा तेजी से अभ्यास कर पाओगे। उनकी बात सुनकर तरुण जवाब देते हुए उनसे कहता है, मिस्टर, क्या आपको यहां केवल शक्तिशाली बच्चे ही नहीं चाहिए? मैं भी एक शक्तिशाली बालक ही हूं। तरुण की इस बात पर वो बूढ़ा बड़ी जोर से खुश होकर हंसता है और कहता है, हां जरूर, तुम भी एक शक्तिशाली बालक ही हो। अब बूढ़ा आगे धनुष से कहता है, धनुष, इन दोनों बच्चों को भी अपने साथ अंदर ले जाओ। ठीक है, धनुष जवाब देता है। धनुष आगे तरुण और जिया से इशारा करके कहता है, चलो मेरे साथ आओ। शुक्रिया। तरुण धनुष का शुक्रिया करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। धनुष जवाब देता है। अभी तक वो लड़की भी वहीं खड़ी हुई थी जिसको तरुण और जिया से पहले चुना गया था। धनुष अब स्कूल के अंदर जाने लगता है और वो लड़की भी अब उनके साथ आगे जाने लगती है। वो तीनों धनुष के साथ थोड़े ही आगे चले गए कि तभी धनुष को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो एकदम से वहीं रुक जाता है। धनुष पीछे मुड़कर लाइन में लगे हुए लोगों की तरफ कुछ ढूंढती हुई नजरों से इधर उधर देखता है। उसे ऐसे देखकर तरुण उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, चलो, धनुष जवाब देता है और फिर आगे चलने लगता है। वो सभी स्कूल के उस पुराने से दरवाजे के अंदर से आगे बढ़ रहे थे कि तभी धनुष फिर से पीछे मुड़कर देखता है और तभी जिया उससे पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? क्या तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो?
मुझे अभी कुछ महसूस हुआ था। ऐसा लगा जैसे मेरी मार्शल आत्मा को वहां किसी से जुड़ाव महसूस हुआ हो। धनुष जवाब देता है, जुड़ाव महसूस हुआ? वैसे बहाना बनाने का सही तरीका है। तुम यहां भी जरूर किसी लड़की को ढूंढ रहे होगे। जिया उसका मजाक उड़ाकर कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ना समझो तुम। धनुष जिया से कहता है, ओह ऐसा क्या? तो तुम ही बता, समझा दो। जिया चिढ़ाकर कहती है। धनुष अब समझकर बताता है, मार्शल आत्माओं में एक जुड़ाव वाली मार्शल आत्मा को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम उसे ढूंढ लो और उसके साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारी मार्शल आत्मा की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस स्किल को मार्शल आत्मा फ्यूजन स्किल बोला जाता है। शुद्ध हिंदी में इसे मार्शल आत्मा जुड़ाव गुण बोला जाता है। इस पर जिया हंसकर कहती है, इसका मतलब तो जरूर उस लड़की की मार्शल आत्मा भी एक टाइगर ही होगी। यह सुनकर धनुष थोड़ा शर्मशार होकर कहता है, हाँ शायद। वो सब अब काफी अंदर पहुंच चुके थे और वहां चारों तरफ लड़कियों से बने हुए पुराने जमाने के घर और बिल्डिंग थे। धनुष सबसे आगे चल रहा था और तरुण और जिया और वो लड़की उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो वहां से थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पर कुछ छोटे बच्चों की लाइन लगी हुई थी और वही एक कुर्सी मेज पर बैठा हुआ एक आदमी उसका टेस्ट ले रहा था। धनुष उससे पहले रुक जाता है और उन सबको बताते हुए कहता है, अभी तुम्हारा एक दूसरा टेस्ट भी होगा। यहां के टीचर ही बताएंगे कि आगे क्या करना है, तो तुम सब यही रुको और मुझे चेक करने के लिए जाना है। इतना कहकर धनुष वहां से चला जाता है और वो तीनों उस आदमी के पास जाने लगते हैं जो उन छोटे बच्चों को कुछ सिखा रहा था कि तभी पीछे से आवाज लगती है, सॉसेज ले लो, सॉसेज, ऑन्स करके सॉसेज। मेरे सॉसेज एकदम स्वादिष्ट और सस्ते हैं, आओ और खूब खाओ। यह सुनकर आगे बढ़ते हुए तरुण, जिया और वो लड़की वहीं रुक जाते हैं और पीछे देखने लगते हैं। पीछे से एक गाड़ी उन्हीं के पास तेजी से भागी हुई आ रही थी और उसी गाड़ी में से एक लड़का ये आवाज लगाता हुआ गाड़ी को तेज भगाकर उधर ला रहा था और फिर उनसे थोड़ी दूर अपनी गाड़ी को लाकर रोक देता है। उसकी गाड़ी के रुकते ही गाड़ी पर लगा हुआ उसका नाम सामने आता है, ऑस्कर। उसे देखकर तरुण जिया से पूछता है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जिया जवाब देती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूं। तरुण कहता है, हाँ ठीक है। जिया खुश होकर जवाब देती है। इतना कहकर तरुण उस लड़के से सॉसेज खरीदने चला जाता है और जिया उसी लड़की के पास खड़ी रहती है जो उनके साथ आई थी। तरुण जैसे ही उस लड़के की गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो लड़का एकदम से निकलकर बाहर आता है। उस लड़के के चेहरे पर मूछें और दाढ़ी आ रही थी और वो तरुण से पूछता है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? ये बहुत अच्छे और स्वादिष्ट है और कीमत बस 5 तांबे के सिक्के। ठीक है अंकल, मुझे 2 सॉसेज दे दीजिए। तरुण उसे जवाब देता है। तरुण के मुंह से ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है और तरुण से कहता है, क्या तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? मैंने तुम्हें अभी अंकल कहा, क्या इसमें कोई परेशानी है? तरुण हैरानी से जवाब देता है, बेटा तो बिल्कुल परेशानी है मेरे भाई, और बहुत बड़ी परेशानी है। मैं अभी बहुत जवान हूं और तुम मुझे ये बुला रहे हो। वो लड़का यानी ऑस्कर जवाब देता है, क्या तुम जवाब हो? तरुण चौंक कर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसी स्कूल का एक स्टूडेंट हूं यार। यहां हर कोई जानता है कि मैं यहां एक स्टूडेंट ही हूं। ऑस्कर समझाकर जवाब देता है, ये यहां एक स्टूडेंट है, पर यह कैसे हो सकता है? ये जवान लड़का और इसको दाढ़ी भी है। तरुण ऑस्कर को निहारते हुए मन ही मन कहता है। अब ऑस्कर 2 सॉसेज उठाता है और उन्हें तरुण को देते हुए कहता है, ये लो, ये 2 तुम्हारे लिए। तरुण उन्हें लेने के बाद ऑस्कर से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी बड़े भाई, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहकर तरुण उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ऑस्कर तरुण से पैसे लेने के बाद जवाब देकर कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर आगे से जब भी अगर खाने का मन करे तो मुझसे ही सॉसेज खरीदना। तरुण जवाब देता है। तभी पीछे से धनुष उनकी तरफ आते हुए कहता है, तरुण तुम ये क्या कर रहे हो?
यह सुनकर तरुण पीछे मुड़कर धनुष की तरफ देखता है और इससे ऑस्कर काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। धनुष एक लड़की के साथ उस तरफ आ रहा था। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। धनुष आकर तरुण के पास खड़ा हो जाता है और यह देखकर ऑस्कर हिचकिचा कर कहता है, बॉस धनुष, क्या तुम सॉसेज लेना चाहते हो? नहीं नहीं, मेहरबानी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्कूल को भी शर्मिंदा कर रहे हो। जहां तक मुझे पता है, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार इसके लिए चेतावनी दे चुका हूं कि यह सब स्कूल के अंदर मत करो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। क्या तुम चाहते हो कि यहां सब उल्टियां करे? धनुष ऑस्कर को समझा कर कहता है। धनुष अब आगे तरुण से कहता है, तरुण, तुम इसे नहीं खा सकते। और मैं ये क्यों नहीं खा सकता? तरुण पूछता है। इस पर धनुष हल्का सा मुस्कुराता है और ऑस्कर से कहता है, मुझे अभी एक नया सॉसेज दो। बॉस धनुष, मुझे नहीं लगता कि आप खाओगे। मैं और तुम कई सालों से क्लासमेट है। क्या तुम इन जूनियर को भी मेरे खिलाफ करना चाहते हो? ऑस्कर नौटंकी करते हुए कहता है। इस पर धनुष हल्के से हंसता है और जवाब देता है, मैं बस तरुण को यह सब दिखाना चाहता था। तरुण मेरा भाई है और तुम इसे बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो अब जल्दी करो, वरना अब मुझे ही खुद ये करना पड़ेगा। क्या करेगा आगे तरुण, क्या है उसकी आगे की रणनीति जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 27, स्कूल का गजब इतिहास। धनुष ने जैसे ही तरुण को भाई कहा, तरुण एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें एकदम से भर आती हैं और वो इससे काफी ज्यादा खुश भी होता है। धनुष अब फिर से ऑस्कर को घूरते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद मेरी बात पर गौर नहीं किया ऑस्कर। ठीक है, अभी करता हूं, ऑस्कर निराश होकर जवाब देता है। इसके बाद ऑस्कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर नीचे ले आता है। तभी उसके दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और उसे एक सॉसेज बनकर सबके सामने आ जाता है। सब इससे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ऑस्कर को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। ऑस्कर ये देखकर नजरें चुराते हुए कहता है, मुझे ऐसे भी मत देखो, मेरे और कर भी क्या सकता हूं? एक फूड शाखा का सोल मास्टर और कर भी क्या सकता है? मैं बस उसकी मदद से बस ये खाने की चीजें ही बना सकता हूं। वैसे ये है बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट, खाकर चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, तुम ही इस सब को चेक करो। तरुण उसके सॉसेज वापस देकर कहता है। तरुण अब आगे धनुष से कहता है, शुक्रिया भाई, मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी करता होगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कोई भी नया इंसान इसे जल्दी से पहचान ही नहीं पाता। धनुष जवाब देता है। धनुष अब आगे ऑस्कर को धमका कर कहता है, ऑस्कर, अब अपने इस बेकार के धंधे को यहां करते दिखाई मत दे जाना। अगर करना ही है तो स्कूल से बाहर जाकर करो, समझे? ठीक है, ऑस्कर निराश होकर जवाब देता है। इसके बाद धनुष और तरुण जिया के पास चले जाते हैं और उनके साथ साथ वो नई लड़की जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, वो भी उनके साथ उधर आ जाती है। तरुण के वहां आते ही जिया तरुण से पूछती है, मेरा सॉसेज कहां है? यह सुनकर तरुण और धनुष जिया पर जोर से हंसते हैं। उन्हें हंसता देखकर जिया हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या वो सॉसेज अच्छे नहीं थे? जिया की बात का जवाब देने के लिए तरुण जिया के पास जाता है और धीरे से उसके कान में सब बता देता है। तरुण की बात सुनकर जिया उल्टी करने की हालत में हो जाती है और कहती है, छी, यहाँ के लड़के कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है। आखिर इतनी बुरी मार्शल सोल किसी के पास हो भी कैसे सकती है? जिया की बात पर धनुष जोर से हंसकर जवाब देता है, क्योंकि ये शक्तिशाली बच्चों का स्कूल है तो यहां पर मार्शल आत्माएं तो अजीब मिलेंगी ही। पर ऑस्कर को इस सबसे जज मत करो। उसकी मार्शल आत्मा फूड ब्रांच की सबसे अच्छी आत्माओं में से एक है। सबसे अच्छी मतलब? तरुण पूछता है। वो मांस से बनी चीजें ही हमें देता है, पर उस सब की जरूरत हमें आगे भविष्य में पता चलेगी, धनुष जवाब देता है। धनुष आगे कहता है, चलो आओ, मैं तुम्हें अगले टेस्ट के लिए छोड़ आता हूं।
इतना कहकर धनुष आगे जाने लगता है। तभी तरुण उससे कहता है, वैसे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने लगा हूं, मैं बस तुम्हें वहां तक छोड़कर आना चाहता हूं और इतना तुम डिजर्व करते हो, धनुष जवाब देकर कहता है। इतना कहकर धनुष आगे जाने लगता है और तरुण और जिया उसके साथ आने लगते हैं। चलो अब सीधा चौथे टेस्ट पर चलते हैं, धनुष कहता है और तरुण और जिया को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां लाइन में लगा हुआ एक बच्चा वहां बैठे एक टीचर से चिल्लाकर कहता है, ये क्या हो रहा है? ये इस टेस्ट को छोड़कर सीधा चौथे टेस्ट पर कैसे जा रहे हैं और हमें यहां टेस्ट पर टेस्ट पार करने होंगे। ये सुनकर धनुष एकदम से वहीं रुक जाता है और उस बच्चे की बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है तो तुम भी सीधा चौथे टेस्ट पर जा सकते हो। यह सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे चौंक जाते हैं और तभी वो पहले वाला बच्चा चौंक कर कहता है, क्या इनकी सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है? यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी तो यहां हमारे साथ ही एडमिशन लेने आए हैं, तो फिर इनके पास हमसे ज्यादा सोल पावर कैसे हो सकती है और वो भी इतनी ज्यादा? तभी सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जरूर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन बाकी बच्चों की बात सुनकर तरुण और जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी धनुष उन बच्चों को जवाब देता है, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो किसी दूसरे के बारे में भी ये मत सोचो कि वो नहीं कर सकता। जब मैं स्कूल में आया था तब मेरी सोल पावर भी लेवल 25 पर थी। इसके बाद धनुष सीधा उस मेज की तरफ जाता है जिस पर एक नीले रंग का गोला रखा हुआ था और उससे वहां बैठा टीचर सभी बच्चों की सोल पावर चेक कर रहा था। धनुष सीधा वहां जाकर उस गोले को उठा लेता है और तरुण के आगे करके कहता है, तरुण चलो जरा इन बच्चों को अपनी सोल पावर दिखा दो। इतना कहकर धनुष उस गोले को तरुण की तरफ फेंक देता है। तरुण उस गोले को अपने सीधे हाथ से पकड़ लेता है और अपनी सोल पावर उस पर फोकस करने लगता है। तरुण के ऐसा करने से वो गोला काफी ज्यादा चमकने लगता है और उसकी सोल पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चे उसकी सोल पावर देखकर एक साथ कहते हैं, इसकी सोल पावर लेवल 29 पर है, हमारी उम्र में ही इसकी सोल पावर 29 पर है। इसके बाद तरुण उस गोले को जिया को थमा देता है और अब जिया उस गोले पर अपनी सोल पावर फोकस करने लगती है। जिया के ऐसा करने से वो गोला फिर से चमकने लगता है और जिया की सोल पावर देखकर बच्चे फिर से चौंक जाते हैं। ये क्या? इसकी सोल पावर भी लेवल 29 पर है। मुझे लगता है कि अब मुझे भी दूसरा और तीसरा टेस्ट छोड़कर सीधा चौथे पर जाना होगा। तरुण और जिया के साथ जो लड़की स्कूल में अंदर आई थी वो जिया के पास आते हुए कहती है। अब वो लड़की जिया के पास आ जाती है और जिया उसको अब वो गोला दे देती है। अब वो लड़की गोला लेकर उस पर अपनी सोल पावर फोकस करती है और गोला फिर से चमकने लगता है। उसकी पावर 26 निकलती है। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी एकदम से सबसे आखिर में धनुष के साथ आई वो काले कपड़ों वाली लड़की तेजी से उस लड़की के हाथ में से उस गोले को कूद कर ले जाती है। उस लड़की की फुर्ती काफी कमाल की थी। अब वो लड़की अपनी सोल पावर चेक करती है और उसकी सोल पावर लेवल 27 पर थी। तो अब कैसा रहा? हमारे पास दो की पावर लेवल 29 पर है और एक की 26 पर और एक की लेवल 27 पर। तो तुम अब क्या कहना चाहते हो? है तुम में से कोई ऐसा या बस बकवास ही करनी आती है? धनुष उन बच्चों का मजाक उड़ाकर कहता है। अब वो बच्चे चुपचाप अपना सिर लटकाकर वहां खड़े हो जाते हैं और कुछ जवाब नहीं देते। ये देखकर धनुष तरुण और बाकी सब की तरफ चलने के लिए इशारा करता है और अब वो सब वहां से चले जाते हैं। वो सब साथ आगे बढ़ रहे थे तभी जिया धनुष से पूछती है, क्या तुम्हारे स्कूल के पास अब बस 3 स्टूडेंट्स ही हैं? हाँ सही कहा, मुझे मिलाकर यहां बस 3 स्टूडेंट ही हैं। हमारी इस पूरी धरती पर केवल ये स्कूल ही ऐसा है जहां बच्चे कम और टीचर ज्यादा हैं। इस स्कूल को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इस स्कूल से अभी तक बस 42 बच्चे ही पढ़कर निकले हैं। धनुष समझाकर जवाब देता है। इसे देखकर लगता है कि यहां पर हर साल बस 2 ही बच्चों को पढ़ाया गया है। तो फिर यह स्कूल चला कैसे? मतलब इसने सरवाइव कैसे किया? क्योंकि अगर यहां बच्चे थे ही नहीं तो फिर इतना पैसा कहां से आया? तरुण पूछता है। क्योंकि यह स्कूल एक छोटे गांव में है और इसके पास पैसे की कमी है,
इसलिए ये पिछली साल ही बंद हो जाता। अगर मेरा परिवार मदद नहीं करता तो अगर इस साल एक भी बच्चे का एडमिशन यहां नहीं होता तो बस हम 3 बच्चे ही इस स्कूल के लास्ट बैच होते। धनुष जवाब देकर बताता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बाहर इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो यहां एडमिशन के लिए आए हैं, तो फिर यहां उन सभी बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? आसमानी कपड़ों वाली लड़की पूछती है, जो तरुण और जिया के साथ स्कूल में अंदर आई थी। उसकी बात सुनकर धनुष रुककर जवाब देता है, क्योंकि इस स्कूल के डीन ने बोला है कि हमें क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए, संख्या बढ़ाने वाले नहीं। अगर एक दिन इस स्कूल को बंद भी होना पड़ा तो ये तब भी बेकार के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। इन्हें बस शक्तिशाली बच्चे ही चाहिए। धनुष आगे बताता है, यहां से तुम तभी पास कर सकते हो जब तुम्हारी सोल पावर लेवल 40 से ऊपर होगी, और जब से यह स्कूल बना है तब से बस ऐसे 14 बच्चे ही थे जो यहां से पास कर चुके हैं। धनुष की बात सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। धनुष अब आगे बताते हुए कहता है, यहां से जिन 14 लोगों ने पास किया है वो काफी ताकतवर और जाने माने हैं। वो सभी अच्छे अच्छे ओहदे पर है। उनमें से एक तो मार्शल सोल हॉल का सबसे बड़ा अधिकारी है और उसका स्थान रानी के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर बस 14 ही पास हुए थे तो बाकी बचे हुए कहां गए? उनका क्या हुआ? तरुण पूछता है। उनमें से बहुत से लेवल 40 तक ही नहीं पहुंच पाए और वापस लौट गए, और कुछ ने लेवल 40 को पार तो किया पर सोल रिंग हासिल करने के लिए बीस्ट का शिकार हो गए और मेरे गए, और इसीलिए बस 14 ही सही सलामत यहां से पास होकर गए। यहां का डीन कहता है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए अगर तुम लेवल 40 को पार नहीं कर सकते। धनुष बताता है। ये सब सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तरुण आगे आता है और धनुष से कहता है, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरा एडमिशन यहां हुआ। इस पर धनुष उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर थपथपाता है और कहता है, चलो अब आगे चलते हैं। तरुण ये सुनकर हां में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर वो सब धनुष के साथ आगे चलने लगते हैं। वो सभी नदी के ऊपर बने पुल से गुजरते हुए कुछ पुरानी बनी बिल्डिंग्स के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ बड़े पेड़ भी उगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों में से एक के पास एक कुर्सी पर एक तगड़ा सा आदमी बैठा हुआ था। धनुष उससे थोड़ी दूरी पर रुक जाता है और उसके साथ बाकी सब भी वहां रुक जाते हैं। धनुष अब उस कुर्सी पर बैठे आदमी को बताते हुए कहता है, मिस्टर जो, मैं इन्हें यहां चौथे टेस्ट के लिए लेकर आया हूं। धनुष की बात सुनकर वो आदमी यानी स्कूल का टीचर मिस्टर जो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तो इस साल हमारे पास 4 बच्चे हैं जो चौथे टेस्ट के लिए आए हैं। इतना कहकर वो टीचर खड़े होते हैं और वो काफी ज्यादा तगड़े नजर आ रहे थे। एक बॉडी बिल्डर की तरह की बॉडी वाला शरीर जिस पर टैटू बने हुए थे। उन्हें देखकर सभी थोड़े घबरा जाते हैं। वो टीचर आकर सीधा तरुण के सामने रुकते हैं और कहते हैं, तो इन 4 बच्चों की सोल पावर 25 से ऊपर है। चलो अच्छी बात है, कोई तो ऐसा मिला जो थोड़ा शक्तिशाली है। अब मिस्टर जो आगे बताते हैं, मेरा नाम जो है, अब क्योंकि तुम दूसरे और तीसरे टेस्ट को पूरा करके यहां आ गए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। आधे घंटे के बाद तुम सबको साथ मिलकर मेरे हमलों को आधे घंटे तक झेलना होगा। अगर तुम में से एक भी आखिर तक टिका रहा तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। पर ध्यान रखना, ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। मिस्टर जो, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है, धनुष समझाकर कहता है। क्यों सही नहीं है? डीन यहां स्कूल में नहीं है तो अब मैं यहां का लीडर हूं। मैं जो भी कहूंगा अब वो ही यहां होगा। अब आगे कुछ मत कहना, जो गुस्से में कहता है। जो अब आगे कहते हैं, तुम्हारे पास अब आधा घंटा है और तब तक तुम इन्हें मेरी ताकत के बारे में बता सकते हो। पर एक बात सब अच्छे से ध्यान रखना, तुम में से कोई भी अकेले मेरा एक भी वार नहीं सह सकता। अगर साथ मिलकर कोशिश करो तो शायद जीत जाओ। इतना कहकर मिस्टर जो एक अगरबत्ती जलाकर जमीन पर तेजी से फेंकते हैं और वो अगरबत्ती जमीन में गड़ जाती है और मिस्टर जो वहीं अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या तरुण मिस्टर जो को हरा देगा या फिर वह टेस्ट में फेल हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 28, मिस्टर जो से लड़ाई। मिस्टर जो की इस हरकत से धनुष काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और एक लंबी सी सांस भरकर तरुण, जिया और बाकी
सबके पास जाता है। वो सब भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। धनुष जैसे ही उनके पास आता है, वो सब धनुष के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जो आज कुछ ऐसा करेंगे। मिस्टर जो भी उन्हीं टीचर की ही तरह है जो स्कूल के गेट पर थे। ये भी उन्हीं की तरह एक अच्छे सोल मास्टर हो गए जैसे वो सोल सम्राट लेवल के थे। जिया पूछती है। नहीं, धनुष जवाब देता है। कसम, अगर ऐसा है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। हम चारों लेवल 30 पर पहुंचने ही वाले हैं और हम चार जब एक साथ इनसे लड़ेंगे तो हमसे लड़ना इनके बास की का नहीं होगा और हम आसानी से आधे घंटे तक इन्हें संभाल लेंगे। जिया कहती है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मिस्टर जो एक सोल सम्राट नहीं है, बल्कि वो एक सोल संत है, धनुष बताता है। धनुष की ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और धनुष अब आगे बताता है। मिस्टर जो 76 लेवल पर हैं। वो एक बीस्ट सोल के साथ वॉर सोल संत है। इस स्कूल में मिस्टर जो की ताकत स्कूल के डीन से दूसरे नंबर पर है। लेवल 76। सभी एक साथ घबरा कर कहते हैं। लेवल 76 के सोल संत। मास्टर ने मुझे यह पहले बताया था कि एक अकेला सोल संत 10,000 सैनिकों को अकेले मार सकता है। तरुण चिंता करते हुए बताता है। मिस्टर जो लेवल 76 पर है, पर वो बाहर गेट पर एडमिशन करने वाले मास्टर से ज्यादा जवान दिखाई दे रहे हैं। जिया कहती है। उम्र से इस सब का कोई मतलब नहीं है। अब ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम्हें मिस्टर जो की ताकत के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता हूं। पहले तो तुम उनके खिलाफ एक अच्छी सी तरकीब बनानी होगी ताकि तुम उन्हें उसका इस्तेमाल करके हरा सको। अगर तुमने उनके खिलाफ अकेले खड़े होने की सोची तो तुम उनका एक भी वार नहीं झेल पाओगे, धनुष समझाकर बताता है। धनुष की बात सुनकर तरुण, जिया और बाकी दोनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और परेशानी में आ जाती है। मिस्टर जो केवल चौथे टेस्ट को देखरेख करते हैं। तुम्हारा खिलाफ लड़ने के लिए शायद मैं हो सकता था। मुझसे आधे घंटे तक लड़ने से तुम जीत भी जाते, पर आज वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज वो खुद ये करना चाहते हैं। मिस्टर जो की मार्शल सोल एक सुप्रीम भालू की है। ये एक सुपर पावर बीस्ट सोल है। इसका डिफेंस सच में काफी भयानक है। अब क्योंकि मास्टर इतने बड़े लेवल पर है, तो तुम इन पर जोर से वार करना ताकि ये काफी ज्यादा घायल हो सके। धनुष की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें परेशान देखकर धनुष अब उन्हें बताते हुए कहता है। स्पीड मिस्टर जो की कमजोरी है, पर तुम्हारी सोल पावर और उनकी सोल पावर में काफी अंतर है, तो उनकी ये कमजोरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई। मिस्टर जो का स्कूल के अंदर एक दूसरा नाम भी है और वो है अकाला। धनुष अकाला नाम इतनी डरावनी आवाज के साथ लेता है कि इससे सब थोड़े से डर जाते हैं। तरुण अब अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके मिस्टर जो की तरफ देखता है। उसके ऐसा करने से उसे मिस्टर जो के शरीर के अंदर से लाल रंग की ऊर्जा निकलती दिखाई देती है और उनके शरीर के ऊपर उसे एक बड़े से भयानक भालू की छाया नजर पड़ती है। ये सब देखकर तरुण भी घबरा जाता है। तभी वो आसमानी कपड़े पहने जो लड़की तरुण और जिया के साथ स्कूल में अंदर आई थी, वो एकदम से कहती है, इनका नाम ही अकाला है क्या? तुमने पहले ये नाम कभी सुना है? धनुष एकदम से पूछता है। बहुत साल पहले अकाला ने मार्शल सोल को अपमानित किया था। उसके लिए मार्शल सोल हॉल के 16 लोगों ने, जो कि सोल सम्राट लेवल पर थे, उन 16 लोगों ने अकाला को घेर लिया था, पर अकाला ने उन्हें अकेले ही धूल चटा दी। अकाला 16 लोगों से लड़े थे और उनके हमले भी झेले थे और उसके बाद वो इस दुनिया में कहीं गायब से हो गए थे। पर अब पता चला कि वो यहां है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आसमानी कपड़ों वाली लड़की जवाब देती है। बहुत अच्छे, जिया खुश होकर कहती है। उसके बाद मिस्टर जो बस एक सोल सम्राट बन गए थे। मैंने उन्हें आज तक उसकी पूरी पावर इस्तेमाल करते नहीं देखा, तो बस अपने लिए दुआ करो। अब एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लो ताकि एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर सको और इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींच सको, धनुष समझाकर बताता है। यह सुनकर तरुण सामने आता है और उन दोनों नई लड़कियों को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम तरुण है और मेरी सोल पावर एक नीले पौधे की है। एक सोल मास्टर जिसकी सोल पावर लेवल 29 पर है। मैं जिया हूं और मेरी बीस्ट सोल एक खरगोश की है।
मैं इंटीस लेवल की सोल पावर वाली सोल मास्टर हूं, जिया एकदम से तरुण के पीछे से आकर बताती है। इसके बाद अब वो काले कपड़ों वाली लड़की आगे आती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम जोया है और मेरी मार्शल सोल एक बिल्ली की है। मैं 27 लेवल सोल पावर वाली सोल मास्टर हूं। मेरा नाम नैना है और मेरी मार्शल सोल एक पावर टावर है। मैं 26 लेवल सोल पावर की एक सोल मास्टर हूं और मैं असिस्टिंग ब्रांच से हूं। आसमानी कपड़े पहने वो लड़की बताती है, तुम कीबा समुदाय से हो? तरुण चौंक कर पूछता है। ये वही समुदाय है ना जिसके पास इस धरती की सबसे ताकतवर और बड़ी सहायक टूल सोल है। जिया हैरान होकर पूछती है, मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मैं तुम जैसी ही हूं, तुमसे अलग नहीं हूं। मैं अपने घर से भागकर आई हूं, तो क्या इसके बारे में हम टेस्ट के बाद बात करें? नैना कहती है। नैना आगे बताकर कहती है, मेरी 2 सोल रिंग तुम्हारी ताकत और स्पीड को बढ़ा देंगी। ये सब 30% तक बढ़ेगा। ये पूरे आधे घंटे तक हमारा साथ बिना किसी रुकावट के देगा। 30%? जोया चौंक कर कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जिया खुश होकर कहती है। ये सुनकर नैना काफी ज्यादा खुश होती है। उन सब की बात सुन रहा धनुष अब उन्हें बताकर कहता है, तुम चारों की मार्शल आत्माओं का कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया है। अब जल्दी से कोई तरकीब तैयार कर लो। इतना सुनकर तरुण अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है और कुछ छोटे पत्थर उसमें से निकाल कर जमीन पर रखता है और उसके बाद सब तरुण के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तरुण उन पत्थरों की मदद से उन्हें समझाते हुए बताता है, नैना हम तीनों को पीछे से असिस्ट करेगी, जिया सीधा सामने से हमला करेगी और मैं मिस्टर जो के हमले को रोकूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन्हें रोक लूं और मौका मिलते ही जिया हमला कर सके। जोया, तुम पीछे से उन पर हमला करके उन्हें गिरा दोगी। पहले मैं वहां जाऊंगा और फिर तुम सब पीछे से, समझे? तरुण की बात समझकर सब हां में अपनी गर्दन हिला देते हैं। तभी मिस्टर जो कहते हैं, कैसा रहा? क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तभी धनुष उनके सामने आकर जवाब देता है, मास्टर, हम अब शुरू कर सकते हैं। इतना सुनते ही मिस्टर जो खड़े हो जाते हैं। उनके बाद अब चारों बच्चे भी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लड़ने की अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। नैना सबसे पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेती है। उसका ऐसा करने से उसका पावर टावर बाहर निकल आता है। तो यहां पर एक बच्ची कीबा समुदाय से भी है। चलो, अच्छी बात है, मिस्टर जो खुश होकर कहते हैं। इसके बाद अब तरुण, जिया और जोया भी अपनी अपनी मार्शल शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे भी अब तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आने वाला है, मास्टर अपनी मुट्ठियों को कसकर कहते हैं। तभी तरुण को अब मास्टर की कही हुई एक बात याद आती है। मास्टर ने बताया था, अगर तुम्हारे साथ एक कीबा समुदाय का साथी होगा या होगी, तो सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे उस साथी पर हमला करेगा, तो सबसे पहले तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। मास्टर की बात तरुण को याद आ जाती है और ठीक वैसा ही होता है। मिस्टर जो सबसे पहले अपना वार नैना पर करते हैं, पर तरुण ये समझ जाता है और नैना को अपने नीले पौधे से अपनी तरफ खींच लेता है और मिस्टर जो के हमले से बचा लेता है। बहुत अच्छे बच्चे, मिस्टर जो तरुण को शाबाशी देते हुए कहते हैं। अब तभी तरुण, जिया और जोया एक साथ मिस्टर जो पर हमला कर देते हैं, पर मास्टर जो को कुछ भी नहीं होता और वो ऐसे ही खड़े खड़े उन सभी के वार सह जाता है। आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, इतना कहकर मिस्टर जो अपनी शक्ति की एक हल्की सी झलक का इस्तेमाल करते हैं और उसी से तरुण, जिया और जोया तीनों दूर दूर जाकर गिरते हैं। जिया अब तेजी से उठकर अकेले मिस्टर जो पर तेजी से वार कर देती है। मिस्टर जो उसके हमलों से खुद को बचाते हैं, पर जिया काफी तेज थे और उसके वार मिस्टर जो को लगते तो है, पर उन्हें उससे कुछ भी नहीं होता। जिया तेजी से अपनी लात उनकी छाती पर मारती है। छाती पर लात पड्डी डहाते ही मिस्टर जो कहते हैं, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो छोटी बच्ची। इतना कहकर मिस्टर जो अपनी छाती से ही एक फोर्स जिया पर मारते हैं और जिया एकदम से पीछे हवा में उछल जाती है। जिया को सहारा देने के लिए तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और जिया के ठीक आगे अपने नीले पौधे की रूट्स को फैला देता है। जिया तरुण के नीले पौधे का सहारा लेकर दोबारा से तेजी से मिस्टर जो पर हमला करने के लिए उनकी तरफ तेजी से उछल जाती है। तभी तरुण की नजर
पास पड़ी एक लकड़ी की पेटी पर जाती है और वो दूर से ही अपने नीचे पौधे की शक्ति का इस्तेमाल करके नीले पौधे की रूट्स से उस पेटी को उठाकर जिया की तरफ फेंक कर कहता है, जिया पकड़ो। जिया उस पेटी को पकड़ लेती है और जोर से मिस्टर जो को मारने से पहले चिल्लाकर कहती है, तो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखती हूं। इतना कहकर जिया उस पेटी को मिस्टर जो के सिर पर जोर से देकर मारती है और मिस्टर जो के सिर पर पेटी लगते ही वो सारी पेटी टूट जाती है। क्या मिस्टर जो हार जाएंगी तरुण और जिया से जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 19, मिस्टर जो की ताकत। जिया मिस्टर जो के सिर पर लकड़ी की उस पेटी को बहुत जोर से मारती है, इतना जोर से कि वो पेटी लगते ही टूट जाती है, पर मिस्टर जो को उससे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर जो इस पर बहुत जोर से हंसकर कहते हैं, यह अब भी उतना ताकतवर नहीं था कि मुझे नुकसान पहुंचा पाए। ओह, सच में? इतना कहकर जिया पीछे की तरफ गुलाटी मारकर मिस्टर जो के पास से दूर हट जाती है। तभी तरुण दोबारा से अपने नीले पौधे की मदद से एक बड़े बने हुए लकड़ी के छोटे से मजबूत घर को तेजी से ऊपर उछाल देता है। जोया तेजी से भागकर उस छोटे बने हुए घर के ऊपर चढ़ जाती है जिसे अभी तरुण ने ऊपर हवा में फेंका था। जोया अपनी फुर्ती और ताकत का इस्तेमाल करके उस घर को मिस्टर जो के ऊपर गिरने से पहले उसके एक हिस्से को अपने हाथों से पकड़कर और भी ज्यादा जोर से मिस्टर जो के ऊपर देकर मारती है। मिस्टर जो के ऊपर वो छोटा सा घर टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर धनुष परेशान होकर अपने माथे को पकड़कर कहता है, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ये स्कूल को तबाह करने आए हैं? उस घर के टूटने से वहां धूल ही धूल फैल गई थी और धीरे से वो धूल सारी साफ होती है और नजर आता है कि मिस्टर जो अभी भी ठीक वैसे ही खड़े हुए थे। उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। ये देखकर तरुण और बाकी सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मिस्टर जो अब जोर से चिल्लाकर कहते हैं, मजा नहीं आया, दोबारा करो। उनकी ये बात सुनकर जिया कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। इतना सुनते ही जोया अभी बिल्ली वाली खूबी का इस्तेमाल करती है और तेजी से मिस्टर जो पर हमला कर देती है। वो मिस्टर जो को जोर जोर से लात मारती है पर उन्हें कुछ नहीं होता। मिस्टर जो उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं, पर जोया फुर्ती दिखाकर तेजी से उनसे बचकर उनके पैर पर एक लात मारकर उनके घुटने को जमीन पर टेक देती है और हाथ को मरोड़कर पीछे लगा देती है। अच्छी टाइमिंग है छोटी बच्ची, मिस्टर जो जोर से कहते हैं और अपने मूड हाथ से ही जोया को उल्टा पकड़कर दूर फेंक देते हैं। तभी जिया तेजी से भागकर जोया को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेती है और इससे जोया नीचे गिरने से बच जाती है। अब तरुण, जिया और जोया तीनों मिस्टर जो पर हमला करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी नैना अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है और अपने पावर टॉवर से उन तीनों को पावर देकर उनकी पावर को बढ़ा देती है। इससे उन तीनों को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस होता है और तरुण कहता है, ये हुई ना कुछ बात। इतना कहते ही जोया, जिया और तरुण तीनों एक साथ तेजी से मिस्टर जो पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि मिस्टर जो की कमजोरी स्पीड थी, इसलिए वो तीनों अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मिस्टर जो पर हमला कर रहे थे। वो तीनों एक साथ मिलकर मिस्टर जो पर बहुत से वार करते हैं और वो सभी मिस्टर जो को लगते भी है। मिस्टर जो को इससे थोड़ी परेशानी भी होती है पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। तरुण, जोया और जिया तीनों एक साथ पूरी स्पीड से मिस्टर जो पर वार कर रहे थे और अब उनके इस कारनामे से परेशान आकर मिस्टर जो अपनी जरा सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उनके शरीर में से एक फोर्स निकलती है जिससे तरुण, जिया और जोया तीनों पीछे जाकर गिरते हैं। वो तीनों अपने आप को संभाल लेते हैं और गिरने से बच जाते हैं, पर मिस्टर जो वो अब भी बड़े आराम से ऐसे ही खड़े हुए थे जैसे उन्हें इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तरुण, जिया और जोया तीनों की सांसें फूल चुकी थीं और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और इससे बेहतर नहीं है? मिस्टर जो बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। इतना सुनकर तरुण अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करता है और अपने नीले पौधे की जड़ों को मिस्टर जो की तरफ भेज देता है। नीले पौधे की जड़ें जाकर मिस्टर जो को कसकर जकड़ लेती है और तभी जिया मौका पाकर मिस्टर जो पर टूट पड़ती है। जिया बड़ी जोर से मिस्टर जो के मुंह पर लात मारती है और वो लात लगते ही मिस्टर जो नीचे जमीन पर गिरते हैं।
तभी तरुण अपने नीले पौधे की मदद से मिस्टर जो को खींचकर तेजी से हवा में फेंक देता है। यह भी मजेदार है। नीले पौधे में जकड़े हुए हवा में उड़ते मिस्टर जो कहते हैं। जोया अब अपनी बिल्ली वाली खूबी का कमाल दिखती है और तेजी से मिस्टर जो पर हमला बोल देती है। मिस्टर जो नीले पौधे में जकड़े हुए अभी भी ऊपर हवा में ही थे और जोया अपने बिल्ली वाले पंजों का इस्तेमाल करके उन पर कई वार करती है। इससे मिस्टर जो दर्द से आह आह करने लगते हैं। अब जोया अपना एक आखिर हमला तेजी से करके उन्हें जमीन की तरफ फेंक देती है और तभी नीचे जमीन पर खड़ी हुई जिया तेजी से नीचे से उछलकर उनकी कमर के बीच में लात मारती है। ये लात लगते ही मिस्टर जो की चीख निकल जाती है और वो नीचे गिरने की जगह उल्टा ऊपर हवा में उठ जाते हैं। अब जिया तेजी से उनसे भी ऊपर जाकर एक जोरदार लात उनकी छाती पर मारकर उन्हें नीचे जमीन पर फेंक देती है। मिस्टर जो बड़ी जोर से जमीन पर गिरते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर धनुष के भी होश उड़ जाते हैं। तरुण, जिया और जोया अब कूदकर नैना के पास खड़े हो जाते हैं और मिस्टर जो की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जो सिर के बल जमीन पर गिरे थे और इससे उनका सिर जमीन में थोड़ा गड़ जाता है। वो थोड़ा सा जोर लगाकर अपने सिर को जमीन में से निकाल लेते हैं और फिर वही जमीन पर लेट जाते हैं। चारों बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे थे, जिनमें से जिया, जोया और तरुण बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनकी सांसें फूल रही थीं। वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। जिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए तरुण से कहती है, तरुण, हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। शायद हमने इस बार इन्हें हरा दिया। नहीं दूसरा श्वान अभी अपनी सोल स्किल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो ऐसे नहीं हार सकते। तरुण जवाब देता है। मिस्टर जो अब थोड़े गुस्से में खड़े होते हैं और बच्चों की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं, मास्टर, तुम जैसे नए बच्चों से हारेगा, इसका मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। मिस्टर जो की इस बात पर धनुष हंसने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर जो उससे गुस्से से कहते हैं, धनुष, ये तुम किस पर हंस रहे हो? मैं तुम्हें कल प्रैक्टिकल क्लास में देखता हूं। यह सुनकर बेचारे धनुष की हालत खराब हो जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेता है। अब मिस्टर जो आगे चारों बच्चों से कहते हैं, बच्चों, चलो आ जाओ। इतनी सुनते ही तरुण, जिया और जोया तीनों मिस्टर जो पर टूट पड़ते हैं। तरुण तेजी से अपने नीले पौधे की जड़ों को मिस्टर जो को जकड़ने के लिए उनकी तरफ भेजता है। तरुण के इस वार को देखकर मिस्टर जो अपनी एक सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं और अपने एक हाथ से अपनी तरफ आती नीले पौधे की जड़ों को एक ही वार में फोड़ देते हैं। तभी जिया उन पर हमला कर देती है और जोर से लात उनके चेहरे पर मारती है, पर इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता। अब जिया थोड़ा पीछे हट जाती है और दोबारा से उन पर हमला कर देती है, पर इस बार मिस्टर जो उसके हमलों से खुद को बचते हैं और अपने आप को जिया के वार लगने नहीं देते हैं। जिया उन पर एक साथ कई वार लगातार करती है, पर मिस्टर जो उसके हर वार से हटकर बच जाते हैं। तभी जोया भी जिया के साथ मिलकर मिस्टर जो के मुंह पर लात मारती है और इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर जोया भी हल्के से मुस्कुराती है और अपने दोनों पैरों से मिस्टर जो की गर्दन को पकड़कर उन्हें हवा में उठाकर घुमा देती है और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ मिस्टर जो की छाती में लात मारती है। इससे मिस्टर जो बड़ी तेजी से ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। तभी तरुण अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करता है और अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर नीचे जमीन पर मारता है। इससे वहां चारों तरफ जमीन में नीले पौधे निकल आते हैं और चारों तरफ नीले पौधे की जैसे फैल जाती है और वो सब एक साथ ऊपर हवा में ही मिस्टर जो को जकड़ लेती है। तरुण की ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ी थी और इस बार बहुत बड़ी बड़ी जड़ों ने मिस्टर जो को जकड़ था। ये देखकर धनुष भी हैरान हो जाता है। तभी अब तरुण अपने हाथ से नुकीली जड़ें निकालकर उस फॉर्मेशन के आर पर कर देता है जिसमें उसमें मिस्टर जो को जकड़ा था। ये देखकर धनुष के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर जो उसके अंदर जकड़े हुए थे और तरुण ने वो नुकीली जैसे उसके आर पार कर दी थी। धनुष को लगता है कि शायद उससे मिस्टर जो सीरियसली घायल ना हो गए हों, पर ऐसा नहीं होता। मिस्टर जो उस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे और एक नुकीली जड़ उनकी छाती पर टकराकर वहीं टूट गई थी, पर इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता।
वो अंदर हल्के से मुस्कुराते हैं और अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका शरीर पहले से थोड़ा और बढ़ जाता है और एकदम वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तरुण की इस फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ देते हैं। तरुण की वो फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाती है और हवा में तेजी से उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। जिया और जोया उनके नज़दीक खड़ी हुई थी, इसीलिए उन दोनों को एक बहुत ताकतवर फोर्स लगती है और वो दोनों एकदम से पीछे की तरफ तेजी से धकेली जाती है। ये देखकर धनुष घबरा कर कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इतना कहते ही धनुष तेजी से जोया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तरुण जिया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। धनुष तेजी से भागकर पीछे की तरफ तेजी से गिरती हुई जोया को अपनी गोद में पकड़कर बचा लेता है और तरुण जिया को पकड़ के बचा लेता है। क्या जिया और जोया घायल हो जाएगी? क्या तरुण और धनुष उन्हें बचा पाएगी? जानने के लिए सुनिए तरुण गॉड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर।